अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आसिफ सलीमी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। इस्लामाबाद में आजकल एक ही जुमला, एक ही बात बार बार हर जगह, हर किनारी, हर महफिल में बोली जा रही है, डिस्कस की जा रही है कि मुज़ाकरात पीटीआई और नून लीग के दरमियान जो हो रहे हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे या ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए एक शो है जो कि कुछ अरसे के बाद फ्लॉप हो जाएगा। पीटीआई में से हर एक अपना अपना बयान दे रहा है। बैरिस्टर गौहर का अपना बयान है, उमर अयूब अपना बयान दे रहे हैं। उसके बाद में ख़ान साहब के घर से जो बयानात आ रहे हैं, उनकी फ़ैमिली की तरफ से, उनकी हमशीरा की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो एक और कहानी बयान कर रहे हैं। इस सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा हुसैन साहब, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या सिर्फ ये बस कहानियाँ ही हैं? इसलिए साहब उस दिन भी आपको बताया था कि मुज़ाकरात शुरू तो किए गए, और आपको शायद याद होगा सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, और फिर ये कहा था कि हुकूमत हमसे बात करे, हम बात करने को तैयार हैं। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि अब समझ नहीं आ रही कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आई है। लेकिन फिर उसके बाद 2 मीटिंग्स हुई, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी। जब 2 मीटिंग्स हुई और आखिरी मीटिंग का एलामिया जब जारी किया गया तो उसमें दोनों जानिब से ये कहा गया कि जनाब मुस्बत पेश रफ्त है, ठीक आगे है। की तरफ मामला जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी कि यार शायद जो मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम जो बहुत ज़रूरी है, अब शायद रास्ते उस तरफ जा रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ों की। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपने जिस तरह बात की ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, कोई कुछ बात करता है, कोई कोई कुछ कुछ बात बात है। करता है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात जिन मुतालबात के लिए कर रही है, वो मुतालबात कितने हैं। हम्म। अब जब ये मुलाकात में गए और तब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, आप जनाब हमारे वो जो सियासी हाँ सीरान हैं मतलब उनको बुनियादी दो, रिहा करें। बुनियादी और वो मुतालबात दो हैं, उसके बाकी साथ बात की साथ वो बात। जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे और 26 नवंबर पे। लेकिन जो बाकी की आदत है, फैसल चौधरी साहब कहीं पे बैठे थे, उन्होंने बात की कि जनाब हम ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो मीडिया कवरेज की पाबंदी है वो उसको हटाई भी जाए। हटाया जाए। फिर ठीक है। उन्होंने साथ साथ मैंडेट की वापसी की भी बात की। हालांकि जो चार्टर ऑफ डिमांड है हम्म। वो हुकूमत शायद रिटर्न में मांग ही इसलिए रही है कि पता चले कि कि कोई मांगना क्या पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ का लीडरशिप जो है वो आके कभी ये कहती है कि मैंडेट की वापसी भी अभी हमें चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम को भी हम वापस करवाएंगे। शायद इसी वजह से हुकूमत को एतराज़ था, या हुकूमत इस चीज़ पे डटी हुई थी कि जनाब हमें वो कोई लिख के दे दें, तहरीरी शक्ल में चार्टर ऑफ डिमांड दें, क्योंकि हुकूमत को लगता था कि ये शायद अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि सही है। मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। ये तो थी पाकिस्तान तहरीक यानी इंसाफ कि की। मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त आ रही थी, कभी कोई एक कोने जी, से आ रही थी, कोई हुकूमत दूसरी कोने ये से आ रही कहना थी। चाह रही थी कि जनाब हमें लिख के दें ताकि कल को आप उस पर कायम रहें। लेकिन हुकूमत भी देखने की बात यह है सलीमी साहब कि क्या सीरियस है या नहीं है। क्योंकि हुकूमत में भी राना सनाउल्लाह साहब पहले तो यही कहते रहे कि जनाब नहीं, बड़ा मुस्बत तरीके से पेशरफ्त हो रही है। कल जिस तरह बात की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कुछ और कहानियाँ सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब 1 इंच भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। तो ये कशमकश हर तरफ पे क्यों है? इसकी वजह फिर वही है कि अभी कोई भी नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात हो जाएं। अच्छा, इसमें कोई तो चाह रहा है ना कि मुज़ाकरात हों। वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब से आज कमेटी की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर अली गौर जफ़र साहब साहब। की भी मुलाकात हुई। अब इमरान खान साहब ने हुकूमत की अभी लास्ट जो डेडलॉक था वो किस बात पे था? इसी कि बात जी पे था कि रिटर्न में दे दें। रिटर्न में दे दें। आज इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी। अच्छा नहीं, डेडलॉक इस बात पे था कि वो पीटीआई मुज़ाकरात चाह रही थी, खान पीटीआई साहब से मुलाकात चाह मुलाकात रही चाह रही थी जी। मुलाकात चाह रही थी पीटीआई से। और वो मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ शराइत रखी थी पीटीआई ने जी, कि जी हम वो वहाँ पे माइक्स वगैरह ना हो या माइक हमें ना हो, फ्रीली बात कोई करने का फ्रीली हो, मौका मिले, ओपन एयर में हो। उस दिन वहाँ पे वकला ना हो। लेकिन मेरी बात वही मैं कह रहा हूँ सलीमी साहब, अब यहाँ पे देखना ये है कि सीरियस कौन नहीं है। आज खान साहब से उनके पार्टी के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी मुलाकात हुई, और जो हुकूमत का की डिमांड थी वो तो पूरी कर दी गई ना इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तहरीरी सूरत में इनको दे दें 2 यानी कि मुतालबात। अब जी मसला जी। किस तरफ है? दोनों की जानिब से एक एक शर्त थी कि आप तहरीरी वो बयान दे, तहरीरी मुतालबात दे दें। और तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि हुकूमत हमारी मुलाकात करवाए एक आज़ादाना माहौल में।
ठीक है। कि जहाँ पे वो जो कहते थे ना हमारी तलाशियाँ अंगूठे चेक करते हैं, कपड़े झाड़ के देखते हैं, वैसे मामलात ना हो, हमें फ्रीली यानी बात करने का मौका कि मिले। चूहा मीटिंग करने तो की इजाज़त दे दी जाए। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी बात पूरी कर दी आज। अब सीरियसनेस या बिहेवियर ये किसने शो करना कि जी हम भी सीरियस हैं, हुकूमत ने। और पिछले कोई 48 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका, आज तो बल्कि तीसरा दिन है, हुकूमत ये कोशिश करती रही है कि वो मुलाकात करवा सके, लेकिन नहीं करवाई जा सकी। और आपको राना सनाउल्लाह साहब का वो जुमला याद है, उन्होंने उस दिन कहा था आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, और वही मुलाकात से मना कर सकता है जिसकी दस्तरस है। देखिए मुलाकात तो हो रही है ना, खान साहब से मुलाकात तो हो सर रही है, मुज़ाकराती लेकिन कमेटी की मुज़ाकराती मुलाकात नहीं कमेटी हो की रही, मुलाकात नहीं उन्होंने हो रही। इजाज़त भी मांगी है, क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, इजाज़त हुकूमत उसकी इतनी कौन बेबस देगा? क्यों है? अब इजाज़त उसकी अपने अडयाला वाले जो सुप्रिटेंडेंट साहब है उन्होंने देनी है, या ये इसका एक लिस्ट आती होती है जो इन्होंने पहले भी बयान दिया था सलीमी कि साहब एक खान साहब मासूमान की तरफ से एक लिस्ट आती है जी कि जी जी ये बंदे जी जी हमें मुलाकात के लिए चाहिए, तो अगले दिन वो मुलाकात के लिए उनकी इजाज़त दे दी जाती है। तो या तो खान साहब की तरफ से लिस्ट नहीं आ रही शायद ये। देखें, खान साहब की तरफ से तो लिस्ट आई है, खान साहब ने लिस्ट दी। कल पूरा मीडिया ये खबर भी चलाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त की, खान साहब ने भी लिस्ट दी, और कल इमरान खान साहब जेल जो वहाँ पे हुकाम है उनसे पूछते भी रहे कि इजाज़त मिली है कि नहीं मिली, कमेटी आई है कि नहीं आई। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का भाई आप उस लाइन को देखें ना, उन्होंने कहा कि जिसकी दस्तरस है ना वही रोक सकता मुलाकात से। तो सवाल ये है, राना साहब मशीर हैं बराए सियासी अमूर, वज़ीर आज़म के, हुकूमत आपको लगता है इस कदर बेबस हो सकती है कि वो एक मुलाकात अरेंज ना कर सके? नहीं सर, हुकूमत कुछ और चाह रही है। हुकूमत ये चाह रही है कि वो जो खामोश एक मुलाकात है ना वो ना किसी तरह से हो सके। ये बेसिकली मेरा जो ज़ाती सा ख्याल है कि वो हुकूमत ये चाह रही है कि वो जो दीवारों के सुनती कान, नाक दीवारों और के आंखें हैं, वो उनके सारी साथ। चीज़ें जो हैं वो साथ रहें। लेकिन कल एक इम्पोर्टेंट बात की थी शेर अफजल मरवत साहब ने, और एक नई एंट्री हुई थी। वो एंट्री थी मोहसिन नकवी साहब की, कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने दो बातें सर बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ऑफ़र करवाई वो वाली 22 नवंबर को, 24 नवंबर का एहतजाज था जी। और 22 नवंबर को मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बनी गाला वाली ऑफ़र करवाई गई। शेर अफजल मरवत साहब ने एक तो ये बात क्लेम की। दूसरा उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को ना मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था। अगर वो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होते तो फिर अब तक मुलाकात हो चुकी होती। तो इसका मतलब ये है सलीमी साहब कि हुकूमत में भी कहीं ना कहीं पे दो धड़े हैं। हुकूमत में तो काफ़ी सारे धड़े हैं तो हुकूमत ठीक है, के। मतलब मोहसिन नकवी साहब के देखिए पास कोई अलहदा जादू की छड़ी है कि वो घुमाते तो मुलाकात हो जाती, बाकी हुकूमत 48 घंटे कोशिश करती रही है, मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसमें निशानियां तो बहुत हैं, वही बात है कि अकल अच्छा वालों के चले लिए। इससे आगे चलते हैं, मुलाकात वाले ही मामले के ऊपर आगे चलते हैं। मुलाकात अलीमा खान की भी हुई आज, जी ठीक है। उसी हवाले से अचानक से राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़का दी जी 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 कि जी अलीमा खान साहब पीटीआई में दरार डालना चाहती हैं। मतलब राना सनाउल्लाह साहब पीटीआई के ज़्यादा वफादार नहीं होते जा रहे हैं। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखें। वो जो बंदे कंप्रोमाइज्ड है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जिन पे मेहनतें हुई हैं, जिनको कंप्रोमाइज़ कर लिया गया, वो एक्सपोज ना हो। राना सनाउल्लाह साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही था। अब इस पे आने से पहले ना सलीमी साहब, मैं मुज़ाकरात पे बस उसको कंक्लूड करता चलूँ कि बज़ाहिर एक नई, क्योंकि डेडलाइन भी आ गई ना खान साहब की जानिब से। एक तो 31 जनवरी की थी डेडलाइन कि तब तक अगर मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलता तो ठीक है जी, इसके बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी जो आज डेडलाइन आई है, उन्होंने कहा इजाज़त है आप तहरीरी तौर पे दें, ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत भी तहरीरी तौर पे हाँ में जवाब लिख के नहीं देती, अब बहुत सी जगह पे अच्छा, हुकूमत ने तो ये कह दिया ना कि जी हमारे तो मुतालबात ही नहीं है। नहीं, हुकूमत के मुतालबात नहीं, इन्होंने खान साहब का सबसे बड़ा इस वक्त मुतालबा ये है कि 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और वो चाहते हैं कि तीसरी मुलाकात के अंदर हुकूमत लिख के दे कि हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे। अच्छा, ठीक है क्या सलीमी साहब? पीटीआई ये लिख के देगी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए? जी, वो आज कह जो दिया गया कि दोनों मुतालबात लिख दें, इमरान खान साहब की जानिब से कह दिया गया। अब हुकूमत अगर हाँ करती है और लिख के देती है कि जी हम जुडिशल कमीशन बना देंगे, तो चौथी मुलाकात फिर होगी। और खान साहब ने आज कहा तीसरी मुलाकात ज़रूरी है। तो मुझे आज की जो हैपनिंग है सारी, उससे देख के ये लगा कि तहरीक इंसाफ कदरे सीरियस दिखाई दी है। हुकूमत जो है वो भी टाल मटोल बहाने कर रही है। जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कोट किया कि जनाब याद सादिक साहब मुल्क से बाहर हैं,
जिसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन यहाँ सादिक साहब कहते हैं जी मैं तो सिर्फ सहूलतकारी कर सकता हूँ, जब मुझे कहेंगे ना कि आप बुला अच्छा, लें उन्होंने मीटिंग, तो मैं बुला लूंगा, वैसे सीधा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सादिक साहब ने तो फ़ौरन से जवाब दिया कि नहीं भाई नहीं, मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं हाँ किया। हाँ, और वो राना साहब लेकिन कह रहे थे कि उनकी ये वजह से डिले हो रहा है। लेकिन अयाज सादिक साहब वही बंदे हैं ना जिन्होंने कहा था कि मैं हाजिर, मेरा दफ्तर भी हाजिर, दफ्तर मेरा खुला, और राना साहब ने कहा कि उनकी वजह से देर हुई है। खैर, हुकूमत अब हीले बहाने शायद इसलिए कर रही है क्योंकि सलीमी साहब कहीं ना कहीं लगता ही है कि 26 नवंबर पे 9 मई पे शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है अगेंस्ट पीटीआई, कि ज़्यादा चीज़ें हैं, जो तोड़ फोड़ हुई वो लोगों ने देखी, वो किसने की किसने नहीं की एक अलग मामला है, लेकिन वो सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब वो सारे मामला जा रहे थे। ठीक है, 26 नवंबर पे हुकूमत का केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इजीली उस पर जुडिशल कमीशन बना दे, और वहाँ से जनाब अगर कोई शवाहद इस तरह के मिल जाते हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठना शुरू हो गया। इसहाक डार साहब ने पहले ये कहते थे कि कोई इस तरह की चीज़ हुई नहीं है ना, फायरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसहाक डार साहब ने उस दिन सेनेट के अंदर गालमन जब वो इजहार ख्याल कर रहे थे तो उन्होंने कहा हवाई फायरिंग हुई है। कल तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हवाई फायरिंग का एतराफ़ किया। और अगर हवाई इस तरह फायरिंग की तो चीज़ हुई है ना, तो वो तो लोगों को नहीं डिस्पर्स करने के लिए और थोड़ा लोगों को सर, पीछे लेकिन हटाने के लिए। अगर देख, पहले ये बयानिया था कि फायरिंग हुई नहीं है, फिर फायरिंग हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार कह रही है जी हमारे कुछ कारकुन लापता हैं, तो फिर इस पे अगर इंक्वायरी हो भी नहीं, जाती है तो अच्छा, मसला कोई नहीं है, होनी चाहिए। इन्हीं लापता कारकुनान के भी ऊपर आ जाते हैं। लापता जी कारकुनान के हवाले से कल भी शेर अफजल मरवत साहब से सवाल किया गया कि लापता कारकुनान के हवाले से पार्टी की एक पॉलिसी क्यों नहीं है। जी क्या केपी गवर्नमेंट लापता अफराद की एक लिस्ट मुहैया नहीं कर सकती? क्या एक पूरा जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता? अब काजी अनवर साहब के हवाले से उन्होंने एक कमेटी बना दी है काजी साहब के उनके सदारत में। जी जी तो मतलब हुकूमत को तो खुद सॉरी पीटीआई को तो खुद भी पता नहीं है कि उसके लापता अफराद कितने हैं, कौन हैं, कहाँ हैं भी या नहीं भी। नहीं, देखें मेरी बात सुने, लास्ट भी जब मीटिंग हुई ना तो उसके अंदर जो अंदर के ज़राए हैं वो खबरें यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो लिस्ट मुहैया की, और वो लिस्ट पेशावर हाई कोर्ट में भी जमा करवाई जा चुकी है। नहीं, लिस्ट वो पब्लिक में क्यों नहीं ठीक, है? पेशावर हाई कोर्ट पब्लिक की गई है, ट्वीट बाकायदा उस पर के किए गए हैं। और सलीमी साहब, मकसद ये है, अगर हुकूमत को इशू कोई नहीं है, हुकूमत ने नहीं कुछ किया, ठीक है, बिल फर्ज मान लिया जाए, तो हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने में एतराज़ क्यों है? क्या हो जाएगा अगर आपने, मैंने कोई गुनाह नहीं किया अगर, सर तो उसके ऊपर अगर एक और नया एतराज़ आ जाएगा ना कि जी फलाना जज और फलाना जज नहीं, फलाना जज और फलाना जज नहीं। ये एक एतराज़ तो नहीं है ना सर, आगे से बहुत सारी बातें खुलती जाएंगी। देखें वो तो हमेशा से यही हुआ, और जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जितने भी कमीशन बने हैं, क्या उनकी रिपोर्टें पब्लिक हुई हैं? वॉल्यूम 10 पब्लिक हो गया था सर वॉल्यूम 10 सर। उसके अलावा महमूदुर रहमान कमीशन अभी तक जो एक उसका बड़ा एक हिस्सा उसका पब्लिक पब्लिक था, लेकिन क्या उसको तस्लीम किया जाता है या तो उस पर उसके कोई सर, एक्शन किया लेकिन जाता है? सर पब्लिक किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है ना। तो सर मैं वही कह रहा हूँ गवर्नमेंट करे ना, कौन सा तो गवर्नमेंट सर अब बना दे जुडिशल कमीशन ना, सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप बना दें, लेकिन ये बिला वजह की एक जिद है। और सलीमी साहब, मुज़ाकरात पे ही आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आपका वो दूसरा सवाल कि जनाब क़यादत पे किस पे यकीन किया जाए, कि एक प्लान था हुकूमत का, गर्दिश कर रही थी ये खबरें कुछ अरसा पहले कि हुकूमत का ये इरादा है कि जनाब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुक्कर पे लगाया जा रहा था, और इसमें कोई शक नहीं है लगाया गया, चले उनकी गलतियों की वजह से लगाया गया, ये एक और अलग टॉपिक है, लेकिन इलेक्शन आपने भी देखा, उससे पहले इलेक्शन के कागजात नामजदगी जिस तरह छीने गए वो भी आपने देखा, लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया राहदारी ज़मानत होने के बावजूद, वो भी आपने देखा। ठीक है, हुकूमत अब ये चाह रही थी कि जनाब इस चीज़ को, कि वो जो रगड़ा लगा रहे हैं ना तहरीक इंसाफ को, इसको ज़रा ज़्यादा रगड़ा लगा के रखेंगे, ताकि आगे जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो हम थोड़ा सा उस रगड़े को कम करेंगे, और लगेगा यही कि जनाब इन्होंने हमारी मानी है और अब तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस मिलनी शुरू हुई है। पर इमरान खान साहब की मुझे लगता है ये एक अच्छी मूव थी, और जो ख्वाजा साहब कहते हैं ना कि 15 दिन में क्या हो गया, समझ नहीं आई क्यों मुज़ाकरात की तरफ आ गए हैं, तो मेरे मुताबिक इमरान खान साहब ने सिर्फ हुकूमत का वो प्लान जो था कि ज़्यादा थ्रॉटल के साथ प्रेशराइज करके, उसके बाद जब वहाँ से कोई बाहर से कोई परवाना आएगा तो उसको कम कर देंगे। खान साहब ने उनको सिर्फ आरे लगाया कि जनाब अटैच करके एंगेज करके रखा हुआ, मौत दिखा के उम्र कैद की जी सजा दे दी जाए। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, और खान साहब ने उसको थोड़ा सा काउंटर किया। बाकी अच्छा, लेकिन बात ये है कि 24 की भी तो ऑफर आई थी ना, शेर अफजल मरवत साहब ने भी जो कहा, बाकी के लोग भी गए, अलीमा खान साहबा ने भी आके कहा जी की ऑफर आई है, आप बनी गाला चले जाएं, ऑफर आई है, साहब ने आज उसकी तरदीद कर दी।
मतलब अब ये पीटीआई अपने ही बयान पे कायम नहीं है, अपनी ही देखें क़यादत के बयान पे मैंने कायम नहीं पहले है। भी आपको कहा कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब ना अब दिन ब दिन जो है वो मुतनाज़ होते जा रहे हैं सलीमी नहीं साहब। सिर्फ बैरिस्टर गौहर नहीं, और भी काफ़ी सारी क़यादत है। नहीं देखें, इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके कंधे पे है? गौहर साहब के बाद चेयरमैन है ना पाकिस्तान हाँ। तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके नाम पे लगाई। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत से बड़े सियासी कद के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे, लेकिन खान साहब ने कहा कोई नई लड़ाई ना छिड़ जाए, उससे बेहतर है कि एक होम्योपैथिक सा बंदा पकड़ें, उससे साइन करवाया करें और अल्लाह खैर सला। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सिर्फ इतने मासूम है नहीं है जितने वो शक्ल से सिर्फ लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, एक जी अच्छे सर। बड़ा अब नाम है। आपको याद होगा कि जिस दिन सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी ना इमरान खान साहब के जानिब से ओवरसीज़ को कि जनाब अब मैं कहूँगा तो आपने शुरू कर जी देना, बिल्कुल ऐसे ही है। उस दिन भी मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब की, और बैरिस्टर साहब बाहर आए और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सिविल नाफरमानी की तरीके बताएं क्या बात हुई, उन्होंने कहा बात ही कोई नहीं हुई। और अब उसी बाद दिन में आके तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट उन्हीं का से रिबटल जो आ गया। इमरान खान की जानिब से मैसेज था ना, उसमें क्लियर था ये कि मैं अपनी क़यादत को कहूँगा कि सिविल नाफरमानी की तारीख से और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उससे अपने कारकुन का फोकस ना हटने दें। ये जनाब बैरिस्टर गौहर साहब तो उस दिन भी एक्सपोज हुए, अब भी और देखें बैरिस्टर गौहर साहब का कहीं ना कहीं पे सियासी इंगेजमेंट भी है, और ज़ाहिरी बात है आज की भी इतलात यही है कि वो जाते रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे खान साहब को मनाते रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, ये कोई सच बाहर आके बोल सकता है ना, तो वो अलीमा खानम जो इमरान खान साहब की मशीरा, क्योंकि उनका अपना कोई सियासी उसमें वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, मुज़ाकरात के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लोग एतबार कर रहे हैं इन मुज़ाकरात के ऊपर, या बस लोग भी कह रहे हैं कि यार क्या है लगे हुए हैं? सलीमी साहब एक जुमले में बस यही है कि लोग तो चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, लोग अब थक चुके हैं वही देख देख के कि जनाब कभी उसका वो बुरा कह रहा है, कभी उसको वो बुरा कह रहा है। लोग इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके घरों के अंदर दाने हों, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, वो अच्छी ज़िंदगियां गुजारें। लोग तो ये चाहेंगे, और मुज़ाकरात अगर अभी तो यही लग रहा है कि कोई इनका फ़ैसला नहीं आएगा, लेकिन होने चाहिए और मुज़ाकरात का नतीजा भी निकलना चाहिए। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुज़ाकरात होने चाहिए, इनका नतीजा एक अच्छा निकलना चाहिए ताकि आवाम के लिए एक सुख का सांस का बायस बने, आवाम को एक ऐसा रास्ता मिले जिससे वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकें। देखते रहिए विजन पॉइंट।